नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के फैक्ट चेक के नए एपिसोड में। आज हमारा यूनियन बजट पेश हुआ है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनियन बजट के जो पॉइंट्स हैं, जो खबरें हैं और जो वायरल वीडियोस और न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कोशिश करेंगे कुछ मुख्य पॉइंट्स जो यूनियन बजट में ली गई है उसके बारे में सही क्या है और गलत क्या है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड और आशा करते हैं कि आप लोग भी इस एपिसोड से यूनियन बजट के बारे में कुछ जानकारियां हम आपको दे पाएंगे, सही जानकारियां। तो पहला जो हमने न्यूज़ लिया है वो एक वायरल इन्फोग्राफिक्स है जो एनडीटीवी में प्रकाशित हुआ है 1 फरवरी 2026 को, आज के दिन। और इसमें दावा किया गया है कि वेयर डज द सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू कम फ्रॉम, कहाँ से आता है टैक्स, तो उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल में। तो क्या है ये, इसके बारे में हम जानकारी हासिल की और इसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश की। तो यह इसमें जो डेटा दिया गया है वो सही दिया गया है और फैक्ट्स बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या है उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। यह इन्फोग्राफिक्स केंद्रीय बजट 2026 के दस्तावेजों पर आधारित है। इसमें केंद्र सरकार की कुल कर आय के स्रोत दिखाए गए हैं, कहाँ कहाँ से उनको टैक्स मिलते हैं। मुख्य तथ्य इसमें है कि आय का 13.6 ट्रिलियन, लगभग 32% सबसे बड़ा योगदान है जो आम नागरिक और परिवार देते हैं। तो सबसे बड़ा योगदान आज भी आम नागरिक का ही है। टैक्स इनकम कुछ भी हो, कुछ भी परचेज भी करते हैं तो टैक्स पे करना ही होता है। तो आम नागरिक सबसे बड़ा पार्ट अभी भी पे कर रही है, ये 32% है। जीएसटी से 11.8 ट्रिलियन यानी 27.6% का इनकम आता है। कॉर्पोरेट टैक्स से 10.8 ट्रिलियन मतलब 25.3% है। एक्साइज ड्यूटी 3.2 ट्रिलियन और कस्टम ड्यूटी 2.4 ट्रिलियन है। तो आंकड़े बजट के दस्तावेज और CMIE जैसे भरोसेमंद स्रोतों से लिए गए हैं। ग्राफिक्स में कोई गलत या मानदंड दावा नहीं किया गया है, इसलिए यह जानकारी सत्य और तथ्यात्मक है। तो जो बातें बताई गई है इसमें कहाँ से केंद्र सरकार के आय के स्रोत टैक्स के जरिए होते हैं, तो वो सारे आंकड़े सही है और इसमें सबसे बड़ा पार्ट आम आदमी, आम जो पब्लिक है उसका होता है, जो कि 32% है। बढ़ते दूसरे खबर की तरफ, यह ND.com में प्रकाशित हुआ है जो आज का बजट है उसके बारे में ही, कि बजट 2020 अपडेट्स पुश टू इकोनॉमी टू मेंटेन ग्रोथ मोमेंटम से एन सीतारमण। क्या है इसके बारे में ये भी जानने की कोशिश करते हैं। इसमें भी वही लाइव अपडेट्स देने की कोशिश की गई है। तो यहाँ भी सारी जो जांच में पाया गया सारे तथ्य सही है और वो क्या है वो बताते हैं हम। यूनियन बजट 27 के मुख्य दावों के आधार पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को यूनियन बजट 26-27 पेश किया। यह उनका लगातार 9वां बजट है। बजट में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, विकास, समावेश और नौकरियों पर जोर दिया गया है। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को 1 अप्रैल 26 से लागू करने की घोषणा की गई है ताकि टैक्स कानून को सरल बनाया जा सके। वर्तमान टैक्स स्लैब नए और पुराने दोनों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी स्लैब रेट्स वही है। बजट 2026 में टैक्स दरें न तो कम हुई है न ही बढ़ी है, यानी उसमें बढ़ाना घटाने के कोई नहीं किया गया है, बल्कि सेम कंटिन्यू किया गया है। ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं। कुछ खबरों में कहा गया कि कोई बड़ा टैक्स राहत नहीं दिया गया, यही संदर्भ के साथ है। बजट 2026 में नई राहतें नहीं है, लेकिन पिछले बजट 2025 में जो राहतें अभी भी लागू हैं, जैसे नए टैक्स रेजिम में 12% तक
12 लाख तक का टैक्स फ्री वो जारी है। टैक्स स्लैब पूरी तरह बदल दिए गए कहना गलत है। जो स्लैब दिख रहे हैं वो पहले के टैक्स सुधारों के हिस्से हैं, ना ही बजट घोषणा में स्लैब नहीं बदले गए हैं। तो इसमें जो बजट 2026 में जो एनडीटीवी ने अपना आर्टिकल प्रेजेंट किया है, इसके बाद इसमें वो सारी बातें सही बताई जा रही हैं कि टैक्स स्लैब में सबसे बड़ी जो बात है वो टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और अप्रैल 2025 का जो टैक्स एक्ट है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। बढ़ते आगे की खबर पर, ये भी अपने हम एक एक्स पोस्ट से लिए हैं जो 1 फरवरी 2026 का है और इसमें भी टैक्स से रिलेटेड ही मैटर है। इसमें एक वीडियो क्लिप वायरल है जिसमें कि एक जर्नलिस्ट पूछ रहा है, द गवर्नमेंट इज टेकिंग मोर टैक्स मनी दैन ए ब्रोकर एवर चार्ज्ड, वी पे 11% टैक्स ऑन बाइंग हाउस। अब इसमें निर्मला सीतारमण का जो आंसर रहता है वो, आई कांट आंसर बिकॉज अ स्लीपिंग पार्टनर कांट आंसर सिटिंग जस्ट। तो इस तरह से एक थोड़ा व्यंग्यात्मक तरीका से मजाकिया मूड में ये बात कही गई और जो रिपोर्टर है उन्होंने जो बातें रखी कि अपने टैक्स हम उन एक ब्रोकर से ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्स का प्रॉफिट ले जाती है टैक्स से, तो वो और जो कि ब्रोकर पूरा काम करते हैं और गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती है, तो गवर्नमेंट को क्यों ज़्यादा प्रॉफिट दिया जाए और ब्रोकर को कम क्यों। दूसरा इसमें बताया गया कि घर खरीदना भी बहुत महंगा कर दिया गया है और उसको किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, तो इसके बारे में भी एक है मैटर। तो उसमें हम संक्षेप में बताते हैं। इस दावे में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, यानी जैसा कुल मिला के ऊपर थोड़ा व्यंग्यात्मक तरीका से प्रेजेंट किया गया है, कुछ सही भी है कुछ गलत भी है। तो दावा क्या किया गया है, या घर खरीदने पर 11% टैक्स पूरे देश में लागू नहीं होता है। असल में घर पर लगने वाला टैक्स राज्य और प्रॉपर्टी के प्रकार पर भी निर्भर करता है। ये सही है, इस पर डिपेंड करता है। सच्चाई क्या है, स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन शुल्क अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, आमतौर पर 5 से 8% के बीच। जीएसटी 12% या 5%, केवल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर, रेडी टू मूव पर नहीं है। इसलिए हर जगह सीधे 11% टैक्स कहना गलत है। तो 11% जो टैक्स की बात की गई है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि कुछ चुनिंदा जगहों पर और कुछ चुनिंदा मैटर पर ही केस टू केस डिपेंड करता है। वित्त मंत्री का जो कथित बयान है वो उसको थोड़ा व्यंग के रूप में लिया गया है। तो इसमें स्लीपिंग पार्टनर वाला बयान व्यंग एडिटेड क्लिप है या गलत संदर्भ में फैलाया गया है। इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड या भाषण में उल्लेख नहीं मिलता है। निष्कर्ष क्या है, ट्वीट में आंकड़े अभी भी भ्रामक है और कथित बयान भी तथ्यहीन है। भावनात्मक पोस्ट है, तथ्य नहीं। तो ये भावना से जुड़ा हुआ पोस्ट है कि हाँ हमें सस्ते घर मिलने चाहिए और सब उस पर जो टैक्स लगता है उसके रिगार्डिंग। लेकिन इसमें सीतारमण का जो बयान है वो भी पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है, शॉर्ट में दिखाया गया है। तो जो दावा है वो सब सही है, लेकिन जो प्रोस्पेक्ट है दिखाने का बताने का वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अगले न्यूज़ पर हम पढ़ते हैं जो है News24 में एक आर्टिकल है, उसमें प्रकाशित हुआ है 1 फरवरी 2026 के दिन। उसमें का फैक्ट चेक हम करते हैं। तो दावा क्या किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है सरकार कक्षा में ग्रीन कर्टन और कैमरा लगाकर कच्चा बादाम जैसे वीडियो रिकॉर्ड कराएगी। तो ये क्रिएटिव कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में क्रिएटिव कंटेंट की भी तैयारियाँ की जाएगी उसके संदर्भ में है। और उसमें ये जो दावा कर दिया गया कि ग्रीन कर्टन लगाकर और कैमरा लगाकर मतलब फिर कंटेंट बनाया जाएगा, उस तरह से इसको दिखाया गया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सच्चाई क्या है कि ऐसी कोई सरकारी आदेश या योजना नहीं है। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर मीडिया डिजिटल लैब खोलने की बात है, जिसका मकसद डिजिटल रिस्क, मीडिया लिटरेसी और क्रिएटिव
एजुकेशन को बढ़ावा देना है। तो ये बिल्कुल ही अब कॉन्सेप्ट अलग है, इससे क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये बात कही गई है, ना कि ग्रीन कर्टेन और ये कैमरा लगा के देने के लिए। निष्कर्ष क्या निकलता है, ग्रीन कर्टेन, कैमरा और कच्चा बादाम वीडियो वाला दावा व्यंग फर्जी है, तथ्य नहीं है। बढ़ते हैं हमारे आगे की न्यूज़ पर। ये भी एक एक्स पर पोस्ट है जो 1 फरवरी 2025 का है। इसमें जो दावा किया जा रहा है वो आंशिक रूप से सही है। इसमें भी कुछ ग्राफ्स दिखाए गए हैं, कुछ आंकड़े दिखाए गए हैं, उसके बारे में हम विश्लेषण करते हैं कि दिए गए ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार 1950-51 से 2001 तक अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्सेस से लगातार कहीं अधिक रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि रोज़मर्रा की खरीद पर लगने वाले करों के जरिए आम और गरीब नागरिकों ने लंबे समय तक सरकारी राजस्व में बड़ा योगदान दिया। ये भी वही है कि जो पार्ट होता है वो किसका ज़्यादा पार्ट होता है, तो ज़्यादा जो टैक्स पे करते हैं वो आम नागरिक ही पे करते हैं। और वो कुछ सामान खरीदने के बाद होता है या किसी भी तरह से छोटे मोटे चीज़ों पर भी टैक्स लगता है, तो सब हमारी ही जेब से जाता है। तो इसका पूरा सच हमने जानने की कोशिश की, तो 2010-11 और ख़ासकर 2020-21 में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी काफ़ी बढ़ी और अप्रत्यक्ष करों के लगभग बराबर पहुंच गई है। हाल के वर्षों में टैक्स स्ट्रक्चर बदलने के कारण यह अंतर कम हुआ है। निष्कर्ष क्या निकलता है, इतिहास में भारत की टैक्स व्यवस्था लंबे समय तक अप्रत्यक्ष करों पर अधिक निर्भर रही। यह दावा सही है, लेकिन हाल के दशकों में तस्वीर थोड़ी बदल रही है। तो ये समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि जो चला आ रहा है उसको ही कंटिन्यू किया गया है। थोड़ी बहुत चेंजेस करके इसको और बेटर करने की भी कोशिश की गई है। और जो तस्वीर बदल रही है टैक्स अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर, उसके बीच का भी डिफरेंस कम किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे की खबर की तरफ। यह भी एक आज के बजट के ही आर्टिकल एक्स पर पोस्ट है 1 फरवरी 2026 का। इसमें दावा किया जा रहा है, आरएसएस समर्थित भारतीय मजदूर संघ ने कहा सबसे निराशाजनक बजट है। और आरएसएस समर्थित मजदूर संघ ऐसा बात बोल रही है तो उसके बारे में भी फैक्ट चेक करना जरूरी हो जाता है। फैक्ट चेक में हमने पाया कि जो दावा किया जा रहा है आरएसएस समर्थित भारतीय हिंदू संघ बीएमएस ने केंद्रीय बजट 2026-27 को सबसे निराशाजनक बजट कहा है। सच्चाई दावा सही है। भारतीय मजदूर संघ बीएमएस ने 1 फरवरी 2026 को जारी अपने बयान में बजट 2026-27 की आलोचना करते हुए कहा कि यह बजट श्रमिकों की आजीविका, वेतन और सामाजिक सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों को नज़रअंदाज करता है। तो ऐसा उनका बोलना है भारतीय मजदूर संघ बीएमएस का। बीएमएस ने माना कि बजट में अवसंरचना और औद्योगिक विकास पर जोर है, लेकिन श्रम प्रधान क्षेत्रों और मजदूर हितों के लिए ठोस प्रावधानों की कमी बताई गई। वही फिर से आ रही है कि सरकार सिर्फ उद्योगपतियों पर ध्यान देती है, उनके टैक्स स्लैब्स पर ध्यान देती है। मजदूर, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लिए इसमें कम इसको मतलब फ़ायदा का बजट पेश किया गया है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि बजट को लेकर बीएमएस की राजनीति वास्तविक है, दावा भ्रामक नहीं है और ये फैक्ट्स सही है। तो सरकार को जब भी टैक्स बजट पेश करती है तो सबसे पहला ध्यान आम नागरिकों के लिए ही देना चाहिए और छोटे मध्यम निम्न वर्ग के लोगों के लिए ध्यान देना चाहिए। उसके प्रोस्पेक्ट में ही बजट बनाना चाहिए, यह कहना है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट जो टैक्स का है 32% वो आम नागरिक ही देते हैं। बढ़ते हैं आगे की खबर की तरफ। यह है भी एक एक्स पर पोस्ट किया गया है 1 फरवरी 2026 का। शीर्षक है ड्यूरिंग अ पोस्ट यूनियन बजट 26 प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्मला सीतारमन वाज आस्क्ड व्हाट्स द देयर फॉर द मिडिल क्लास इन द बजट। तो निर्मला सीतारमन से एक क्वेश्चन किया गया आफ्टर द यूनियन बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसमें मिडिल क्लास के लिए क्या है। तो इसका हमने संक्षेप में फैक्ट चेक किया। तो यह जो बात कही गई है, जो इसका वीडियो क्लिपिंग है
वो बिल्कुल सही है, जो अपने सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वो सही है। इसका लेकिन थोड़ा-सा जो प्रस्तुति इसको प्रेज़ेंट किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है। क्या है, पोस्ट यूनियन बजट 2026 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मिडिल क्लास को लेकर सवाल पूछा गया था। कैमरे में उनका थोड़ा सा ठहराव, पॉज और जवाब रिकॉर्ड हुआ, जिसकी क्लिपिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। असल में उन्होंने छोटा सा थोड़ा पॉज लिया था इस बारे में, और उसके बाद फिर वो उन्होंने कुछ इस पर आंसर दिया। तो ये जो क्लिप है, ये बहुत शॉर्ट क्लिप है और इसको ही सोशल मीडिया में वायरल किया गया कि एक मिडिल क्लास के लिए तो इनके पास कोई विज़न ही नहीं है, इस तरह से बातें फैलेगी। तो हो सकता है ज़रूर इन बातों में भी सच्चाई है। कुछ एनालिस्ट और जो इकोनॉमिक्स के जानकार हैं उनका कहना भी है ये बात। लेकिन ये जो क्लिप के माध्यम से सोशल मीडिया में फैलाई जा रही है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। इसमें क्या है, हालाँकि वायरल क्लिप आंशिक है, छोटा है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब, स्टैंडर्ड्स डिडक्शन और अन्य राहतों का जिक्र किया था, जिसे वायरल वीडियो में शामिल नहीं किया गया। तो बहुत सी बातें शामिल की गई थी जिसको वीडियो में शामिल नहीं किया गया, बल्कि एक क्लिपिंग दिखाई गई छोटा। निष्कर्ष क्या निकलता है, वायरल वीडियो वास्तविक घटना पर आधारित है, लेकिन पूरी बात बताए बिना पेश किया गया है, जिससे गलत धारणा बन सकती है। तो आप अगर कोई न्यूज़ दे रहे हैं, कोई वीडियो है वायरल हो रही है, तो कोई तस्वीर वायरल हो रही है, तो उसके पीछे उसको समझने की कोशिश करें कि वो छोटा है, अधूरा है या पूरा है। ये हाँ, अगर आपके सामने अधूरा जानकारी दिया जाएगा तो आप भी भ्रम में खा जाएंगे कि अच्छा चलो ये आंसर दिया गया, वो जो एक्सपेक्टेड आंसर था या जो एक्चुअल में बोलना था वो तो बोला ही नहीं गया। तो ऐसी ऐसी छोटी क्लिप्स और वीडियोस वायरल होती हैं, तो उन पर भी सच्चाई का ज़रूर चेक करना चाहिए और समझना चाहिए कि एक्चुअल में मैटर क्या है और या पूरा क्लिपिंग क्या है। तो आज हमने डिस्कस किया कुछ पॉइंट्स यूनियन बजट को लेके, कहाँ कहाँ भ्रामक वीडियोस और फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं, या क्या न्यूज़ है जो न्यूज़पेपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर है, सोशल मीडिया पर है, तो उनमें क्या सच्चाई है, कहीं सच भी है, कहीं झूठ भी है, कहीं आंशिक सच है, कहीं आंशिक झूठ है। तो इस तरह से हमने आज का जो एपिसोड है इसको पूरी तरह से बजट फ्रेंडली और बजट के लिए डेडिकेटेड किया। आशा करते हैं आपको हमारी जो जानकारियाँ हमने साझा की आपको अच्छी लगी होगी, और सही फैक्ट से आप जानकारी अ, मिली होगी। तो आपका जो सुझाव है, आपके जो विचार हैं, वो आप हमें हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। हम उनका बहुत गंभीरतापूर्वक उसको लेंगे और उसको जितना इम्प्रूव कर सकते हैं हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।